아야, 가들이 추진스님도 다 전제 니마 तो आज जो धर्म प्रवचन का दूसरा दिवस है, 아들 넘지야다 지난주 샹든 나야디 तो अक्सर आप लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं, तो कल बातचीत इस विषय में हुई कि नहीं इस बारे में बात नहीं हुई। तो जो 3 कालों के जो क्लेश हैं वो नष्ट हों। 다디 जो प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थनाओं में ये शब्द आता है कि त्रिकाल के जो दुख हैं वो नष्ट हों। तो जो दुख की बात करें, हम मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि जो दूसरे जानवरों की भी बात करें तो वो कोई भी नहीं चाहता है कि उनको दुख मिले। 랑진진당 에네 템플 텐지 और जो दुख का कारण है वो बौद्ध धर्म में बताया गया है कि स्वार्थ और सत्य ग्राह्यता की वजह से दुख आता है। 샤다 때문 तो इस प्रकार से देखें कि राग, द्वेष और मोह, 민시 저희들전에 너무 독숨 तो जैसे कि नाम मात्र से त्रिविष जो शब्द कहे गए हैं, तो इसको औषध नहीं कहा गया, विष कहा गया है। 동에다 대화 되게 있는잖아요. तो हम लोग सुख की कामना करते हैं और हमें किसी प्रकार का दुख न मिले ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी क्लेशों की वजह से, राग, द्वेष, मोह की वजह से हमारे दुख आते हैं। तो प्रार्थनाओं में है कि हमारे तीनों कालों के जो क्लेश हैं वो नष्ट हो जाएं। 싫어게 나와 야 말네. तो उसको नष्ट करने के लिए प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही उसे उन क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। और क्लेशों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करने से संभव हो तो वो भी नहीं होगा, मंत्र जाप करने से भी संभव भी नहीं होगा। और वो तभी संभव होगा जब अनात्म के दर्शन का आप अभ्यास करें। और इस प्रकार से अनात्म रूपी जब आपके अंदर प्रज्ञा आएगी तब जा कर के आपके क्लेश नष्ट होंगे। तो उसके बाद जो बाहरी रूप से हमारी जो बाधाएं हैं वो नष्ट हों। और उसके बाद बोध चित्त की बात की जाती है। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो अक्सर आप लोग ये प्रार्थनाएं करते हैं, ये बहुत अर्थपूर्ण है, इसके अर्थ को समझना चाहिए। तो आज जो हम प्रार्थना जो कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रज्ञा है उसका उत्पाद हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो एक कहावत है और अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि जो ग्रंथों का अध्ययन करके अगर अपने दिल में नहीं उतारते हो, चर्या में नहीं उतारते हो, तो जो जो आचार्य होते हैं तो वो तो केवल आप शास्त्रार्थ करने में तो बहुत बढ़िया हों। तो ऐसे लोगों को जो अपने आचरण में नहीं उतारते हैं, तो अक्सर यही करना चाहिए कि हमारे जो क्लेशों को नष्ट करने के लिए करना चाहिए। अगर जो अपने चर्या पर नहीं उतार पाते हैं तो जो गेसे कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि जो गेसे हैं वो केवल एक फूलों की माला है, तो केवल देखने में अच्छे हैं, अंदर नहीं, अंदर एक प्रकार से चर्या अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा भी कहावत है। तो हमारे गुरु एक थे, तो मूल रूप से विंगमा परंपरा के थे। तो जब मैं लासा में था उस समय भी वो लमरे में ध्यान देते थे और उसका पाठ करते, अध्ययन करते थे। और ठाओ कुनलिंग, तो वहाँ पर एक गेशे थे जो बहुत ही साधक थे, अभ्यास करते थे, उनसे उन्होंने सुना था। तो रिम्पोछे ने मुझसे मजाक किया। तो उन्होंने कहा कि केवल फूलों की माला है, उसमें फल नहीं आता है, उसमें इस प्रकार से कोई फल नहीं आ सकता है। तो ऐसे एक मजाक के तौर पे कहते थे।
망도 퇴바 자실세 개 तो जे रिम्पोचे ने भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और अपने चर्या में लाना चाहिए। 어디 저주 코랑기 또주 늘리면 나라 당부 자신 퇴바 망도 세 तो उन्होंने जे रिम्पोचे कहते हैं कि पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, उससे आपको उसके सुनने के बाद फिर एक श्रुतिमयी जो प्रज्ञा वो उत्पन्न होगी, फिर दूसरी चिंतनमयी भावना या प्रज्ञा उत्पन्न होगी। फिर उसको आप जब उसका अभ्यास करते हैं तो अनुभव करते हैं तो अंत में जाकर के जो भी आपने सीखा है वो आपके स्वतः आपके मन में आने लगेगा। 거리쇼 지수 챔베트스 저주 코랑기 에네 또보죠 랑 또보죠 왔으니 तो जिरिम्पोचे कहते हैं कि जो 제사제 그때봐 에네 제라도 하는데 정글로만 송가를 챔베 तो हम लोग जो है भगवान बुद्ध के शासन को मानने वाले हैं, उसके अलावा जे रिम्पोचे को भी मानते हैं, तो उनको हम एक उदाहरण बनाते हुए अगर अभ्यास करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें श्रुतिमयी प्रज्ञा उत्पन्न करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो वो तभी संभव होगा कि जब आप अध्ययन करोगे तभी जाकर के आप चिंतन कर सकते हो। तो आप क्लेशों को नष्ट करना चाहते हो तो श्रद्धा से संभव नहीं होगा, तो अपने क्लेशों को नष्ट करना चाहते हो तो वो निश्चित रूप से प्रज्ञा के द्वारा ही संभव होगा। तो हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए हमें अध्ययन के द्वारा उसको उत्पाद करना चाहिए। तो पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और लोगों से पढ़ना चाहिए, और फिर त्रिपिटक के जो ग्रंथ जो त्रिपिटक में कहा गया है तो उनके आधार पर उनका अभ्यास करना चाहिए। तो अभिसमय अलंकार में भी कहा गया है कि 년도 상제는 통원지 상제 전수서 말에 뭐도 좀 가서 년도 10월초는 군신이지 니시 지저 강의다 한번잖아 라시지 이제도 잡아가 가다 야다 내가 돈은 나바고데 나도 내송봐 तो हमें समय अलंकार में भी कहते हैं कि श्रावक जो शांति को चाहते हैं उन्हें निरात्म ज्ञान सर्वकार ज्ञान द्वारा उपशम की ओर ले जाने वाले, जगत का कल्याण चाहने वाले को मार्म गीता से जगत का कल्याण कराने वाले तथा सम्यक चित्त से युक्त मुनि द्वारा नाना देशना दलो श्रावक बोधसत्ता बुद्ध परमता को नमस्कार करता हूँ। तो इसमें जो बोधसत्व को अभ्यास किया वो नमस्कार किया जाते हैं, प्रज्ञा पारमिता को नमस्कार किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले इनको अध्ययन करना चाहिए, तो अध्ययन करने के बाद तो जब करेंगे तो उसका अर्थ जो है, जो भी हम धर्म का अभ्यास करें उसका मतलब यही है कि अपने चित्त का शोधन करें, उसको ठीक करें, उसको परिशुद्ध करें। यही भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उसका सार है। तो जितना हो सके, जितनी हो सके अभ्यास करना चाहिए। तो अज्ञानता को तभी नष्ट कर सकते हैं जब आप अध्ययन करोगे। तो मैं तिब्बती लोगों से भी यही कहता हूँ कि अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। उसके साथ जो हमारे चीनी भाई बहन उनसे भी कहता हूँ कि अध्ययन शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग को 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना है, ये मैं अक्सर कहता हूँ। तो हम लोग 21वीं शताब्दी में अभी आ गए हैं। तो इस समय में हम बहुत सारे धर्मों को देखते हैं, बहुत सारी परंपराओं को देखते हैं। और उसके अलावा आज देखें कि
अलग अलग जो अध्ययन है, अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। 싫어도 남지 싫어고에 네버로 숙청고 시에니 아니 당고다가 취했으니까 편도 가야 तो पहले ये जानना चाहिए कि जो हम जो धर्म पढ़ रहे हैं उससे फ़ायदा क्या है। क्या ये केवल ये परंपरा है या ये कोई पुरानी चीज़ है, इससे लाभ क्या है ये जानना चाहिए, ये प्रश्न लेना चाहिए, ये प्रश्न आना चाहिए। 딘데기 부게다 잡아채니 तो इसको ऐसे जब हम परीक्षण करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो और अच्छा तभी होगा कि जब आप जान करके अगर श्रद्धा करते हैं, समझ करके श्रद्धा करते हैं, तो जा कर के आप 21वीं शताब्दी के बौद्ध कहलाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ग्रंथ हैं हमारे, उनका अध्ययन करना चाहिए। 날씨주간에 야 가슴을 실러래 gond아잔다 오만주 तो मैंने कल भी कहा था कि मैंने बचपन में ही जो समय अलंकार और माध्यमिक अवतरण इन ग्रंथों को याद कर लिया था। उसके अलावा जो छोटे जब क्लास में था तो उसमें जो मनोविज्ञान की चीज़ें लोरी तगरीक और दूडा इत्यादि ज़्यादातर मैंने याद कर लिया था। 콩게니 तो जो पूर्व के रिम्पुचे थे, जो दलाई लामा जी थे, उन्हें दूडा को रचना की है, तो मैंने उसको काफ़ी कंठस्थ किया। 도나가게 매 तो जब याद किया तो उस समय तो ऐसा मन में कोई विचार भी नहीं था, तो केवल एक प्रकार से क्लास में जाना, अध्ययन करना, तो जस्ट ऐसे ही करता रहा। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता गया तब इसके बारे में सोचा, तो उसके बाद महसूस हुआ कि वास्तव में ये बहुत ही लाभदायक है। 따와디 제가 계셔보래 माध्यमिक दर्शन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 문주고 시우주서 하셔보래 उसके अलावा जो माध्यमिक अवतरण है वो भी बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, इसको अध्ययन करना चाहिए। 버셔 타만이스 근데 냠솔라 어다 진짜게니 에 냠린 시야기 그와 미유디 तो इसलिए हमारे जो अभ्यास कर रहे हैं उनका जो उद्देश्य जो है तो ये होना चाहिए कि हमारे जो शासन है उसको उद्देश्य बना करके, बुद्ध का शासन है उनको उद्देश्य बना करके अध्ययन करना चाहिए कि ये चिरस्थायी रहे। जैसे कि हम समंत भद्र इत्यादि की प्रार्थनाएं करते हैं, तो वही एक उद्देश्य बनाते हुए कि मैं अपनी तरफ से जो है जो हमारा बुद्ध शासन है, तो उसके अलावा चाहे शाक्य परंपरा हो, अलग हो, चाहे काग्यू परंपरा हो, महामुद्राई परंपरा हो, 가서 그지 욕심줄 가서 그 집에 다고 탈게 तो 다고 탈게 धागपो थारके, 싫어야 호요 진짜 तो ये जो ग्रंथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 취지고 지르산je 그다 봐 양거네 라랑 취지고다 때바지 아니 봐 공부 मेमंगुल भंबजी हो शो से मतलब जायदी बेखेशमुर तो यही प्रार्थना है कि हम जो भी परंपरा को मान रहे हैं उस परंपरा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, ये प्रार्थना करना चाहिए। तो आज पुनः जहाँ कल छूटा था उससे आगे प्रारंभ होगा। जो नितार्थ विभंग शास्त्र, 되게 안 되시다 샤마타고 두순용은 싸울 쇼스 तो जैसा कि पूर्व में कहा कि हमारे क्लेश जो नष्ट हो जाएं, तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे जो प्रज्ञा जो है वो उत्पाद हो। तो इसलिए जहाँ प्रज्ञा की बात की जा रही है तो उसमें जो हमारे परमार्थ सत्य है उसके बारे में व्याख्या समझना चाहिए और शून्यता को बारे में समझना चाहिए। तो जब शून्यता के बारे में अगर विचार करें तो भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र उपदेश में जब पुद्गल निरात्म की बात कही तभी शून्यता एक स्थूल प्रकार की व्याख्या की है, लेकिन जो बृहद रूप से सूक्ष्म रूप से कहा जाए तो प्रज्ञा पारमिता जो हृदय सूत्र, प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र हैं वहाँ से प्रारंभ हुई। 너도 공전에 마수문을 시체 아니
जो कि संदर्भ निर्वचन सूत्र में कहा गया उसी हिसाब से ताते मांगे लो ना 어데 당연한 리신이 우다가 야옥수도가 산지에 최디 내들이 쉬하게 जो कि तो जो इस ग्रंथ में भी कहा गया, शुरुआत में भी कहा गया और मैं भी कहता हूँ कि बुद्ध का जो दर्शन है उसमें प्रज्ञा के साथ चलने की आवश्यकता होती है। केवल श्रद्धावश बने रहें तो वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसमें कहा गया है, शुरुआत में भी कह दिया है कि ये भिक्षु हमारे दर्शनों को, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो वचन हैं, उनको आप परीक्षण करो। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारी ब्रह्मांड जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चंद्र जो धर्म कीर्ति, अश्वघोष, दिग्नाग इत्यादि के जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे जो चीनी जो हमारे भाई बहन हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जो दिग्नाग के और चंद्र कीर्ति ग्रंथ हैं उनके अनुवाद नहीं हुए। प्रमाण जो समुच्चय और चंद्र कीर्ति के असंख्य जो प्रमाण समूह चंद्र कीर्ति के प्रमाण वर्तिका, इनका तिब्बती भाषा में, माफ़ करना, चीनी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ। अगर हो गया अनुवाद तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर मूल जो प्रमाण का जो ग्रंथ है उसका अगर अनुवाद कर सकें तो, हालांकि बहुत कठिन है, मुश्किल है, तो जटिल है, लेकिन महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले जो हमारे लोरिक जो मनोविज्ञान के भाग हैं और फिर युक्तियों के बारे में बात हैं, उनको अभ्यास, जिनको अनुवाद करना चाहिए, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको चीनी भाषा में अनुवाद अगर कर लें। वो ज़्यादा बड़ा भी ग्रंथ नहीं है, छोटा है, तो इसमें जो लोरिक और तगरीक जो न्याय के भाग हैं, तो इनको अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कोई धर्म वाली बात नहीं है, एक कोई धर्म विशेष की बात हो, तो इसको एक अध्ययन के रूप में, एक विद्यालय के, कॉलेज के अध्ययन के रूप में अगर आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो जहाँ तक लोरिक है वो हमारे जो मन की स्थिति क्या है, चित्त और चित्त से इसके बारे में व्याख्या करते हैं, और जो दूसरा है वो तगरीक जो है वो युक्ति, न्याय, इसके बारे में व्याख्या की जाती है। तो एक तो धर्म का विभाग, दूसरा जो हमारे सामान्य अध्ययन उसके विभाग में रखें तो ये सामान्य जो भी अध्ययन है उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए जो आपका संघ है, तो आपका संघ अगर इसका तिब्बती चीनी भाषा में अगर अनुवाद कर सकें तो अच्छा होगा, और लोग और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर इसका अध्ययन करा सकें तो अच्छा होगा। तो केवल प्रार्थनाएं करते रहें, पूजा करें, ऐसे इस रूप में नहीं, वो अपने उसका अभ्यास करें, जितना हो सके उसका अध्ययन करें। धीरे धीरे फिर इसकी आपकी जो प्रज्ञा बढ़ेगी, समझ सकते हैं। 당연한 거대한다. 이거 좀 있어. 너들 롱 가서 저 가서 가. 가서. 그래서 다들 다들 너들 공적이 나리야. 당연 디스는 못 와. 야. सांझे ता कादामे तुझे कम तो मेवा मेरा मोगु तो जो लोग हैं, जो श्रावक, जो सुनने वाले लोग हैं, उनके अलग अलग सोच होते हैं, तो उनके ध्यान में दे कर के बहुत सारी व्याख्या की है। और इसमें कहा गया है कि किस प्रकार से जो लोग हैं, श्रावक हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार धर्म की व्याख्या कैसे करना चाहिए, उनको जानना चाहिए।
아까다 아니 출도 남지기 시럽이 잡아채니 대코는 있어야 돼. और इसको परीक्षण के दौरान प्रज्ञा के द्वारा परीक्षण करके 투지적인 덤배 और जब तक आप परीक्षण नहीं करोगे तब तक आप भव चक्र में बने रहोगे 저다 투지가 톱수상스 톱수 먼저 और इसके लिए जो हमारे उपाय हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं 좀더 고기 제 조사 메다 जैसे कि जो हमारे जो चार जो दर्शन हैं उसके अलग अलग व्याख्याएं होती हैं और जो अलग हमारी जो प्रज्ञा के अलग अलग भाग होते हैं मार्ग होते हैं 루루 yap색이다. तो उसके अलावा जो हमारे नागर भगवान बुद्ध के शिष्य नागार्जुन असंग इत्यादि के जो दर्शन और मुख्य रूप से नागार्जुन के 투지적인 तो यही जानना चाहिए कि जो कि इस भव चक्र में नहीं रह सकते हैं 대코도 치고는 즈버 송소스 다 대시 남주도 대버 다게스 다 대코는이 배좀된 되게 배 공부 터도 만주 배 묘무 찌다 학원 묘무 댄질이야 태가를 능에게 시럽이 거듭지 못이 तो इसलिए जो हमारी सत्यग्राह्यता है उसको नुकसान पहुंचाने वाले एक प्रकार प्रज्ञा वो क्या है इसको समझना चाहिए मेरा 송요 이전에 और बुद्ध ने लोगों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग व्याख्याएं की हैं उसके हिसाब से उन्होंने व्याख्या की है 다담 때문에 남자 송셔버지 तो जो परमार्थ जो सत्य की व्याख्या की वो नियार्थ है 아니 그거한 거 송은 매나야 और भले ही उन्होंने आवश्यकता ऐसा न कहा हो, लेकिन लौकिक व्यवहार के रूप में उन्होंने व्याख्या की है जैसे कि बोध चित्त देखो और इनको भी एक लौकिक व्यवहार के रूप में कहा गया 전주로 좀 곰니 और बोध चित्त का अभ्यास करके जब आप इसका अभ्यास कर लेते हैं 정숙 있으면 잘 되라 닝시 선생님이 तो जैसे बोध चित्त की बात की गई है तो जो करुणा है वो जीवों पर आश्रित होती है प्रज्ञा बोधि पर आधारित होती है तो ये जानना चाहिए 시골에서 다 장도도 내주서 और फिर नेतार्थ जो कि व्याख्या जो की जाती है 대코는 털도 숭상에디 내되기 도래 तो शून्यता का जो दर्शन करने वाले वो नियार्थ हैं 다음에 라고 और फिर भले इसकी व्याख्या हो फिर भी अनात्म की जो स्थूल व्याख्याएं जो होती हैं तो उसमें नितार्थ 가다 내주도 장도 수잖아 장도 처진이 식되기 아니 자치마 지신 और 너무나 먼저 대현도 장 तो जो मान लीजिए शब्द था जिसको हम नहीं मान लेते हैं 장도 때문에 내주리 तो इसलिए 탄여 때문에 परमार्थ सत्य है वो है जो नितार्थ होती है और 중로만 자유주잖아요 और फिर जब इसको ग्रंथों के साथ देखते हैं इनके साथ साथ जब जोड़ते हैं तो फिर बाद में नियार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं 장도 때문에 있는 장도 때문에 털도 चाहे परमार्थ सत्य हो चाहे समृद्ध सत्य हो तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं वो भी जो कि जो समृद्ध सत्य के जो स्थूल रूप में इनको परीक्षण करना चाहिए तो इनके विषय जो हैं दो हो जाते हैं ने और नितार्थ तो ये दो की व्याख्या की जाती है दो पक्ष इसके हो जाते हैं 좀 전에 얘기 아니 네 어떤 도들 개봉 거 좋아 도들 건들래 좀 전에 얘기 남자 정말 भगवान ने अनेक पर्यायों से स्कंदों को असो लक्षण भी कहा है उनका उत्पाद लक्षण एवं भंग लक्षण तथा प्रहार में परीक्षा को भी कहा है जिस प्रकार स्कंद उसी प्रकार आयतन प्रतीत समुत्पाद और आहार पर्यंत को भी कहा है तो उन्होंने जो हमारे आयतन और जो कि स्वलक्षण 여기 아래 इत्यादि के बारे में व्याख्या की जाती है 중것이 나라 तो कुछ ग्रंथों में जब इसके बारे में देखते हैं 최소적 모니 뭐치고 तो कुछ धर्म जो धर्म है स्वभाव से सिद्ध नहीं है 최소적 마게 봐 और 서만의 시고 그래서 양을 내봐 생겼지 स्वलक्षण प्रतिपन्न अनुत्पन्न उत्पाद की असत्व इत्यादि चीज़ें कही हैं 최선지 말해 좀 전에 얘기 찔러 거네 तो फिर बात यही आती है कि किस चीज़ को भगवान बुद्ध ने ध्यान दिया
किन चीज़ों को आधार मान करके ऐसी बातें कहीं, कैसा अभिप्राय से निस्वता आदि की देशना की, ऐसा पूछा गया है। इसी से स्वलक्षणता की देशना का क्या अभिप्राय है, यही भी अर्थतः प्रतिवेदित किया गया है। 지식이 도되게 아니 도지 커지도 저저 모님에 벌써 송바다 तो कुछ तो 라도 지천이 와 송네 자소샤신 전에 어제도 도스 사다지 아니 근저이 나스 तो जो अलग अलग बातें आती हैं तो ये किस वजह से हैं। 다데 사실 개개임도다 더 주도 저절이 망설이긴다 तो जो बाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर करेंगे, जिससे कि आपके तो आपने जो प्रश्न तैयार किए हैं उसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो अच्छा होगा। तो आपके अंदर जो अगर प्रश्न हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न पूछें। तो इस ग्रंथ को सार के रूप में अगर समझें तो भगवान बुद्ध ने स्वलक्षण जो पहले धम्मचक्र उपदेश में कहा, और फिर जो गद्दकूट पर्वत पर जब धर्म प्रवचन दे रहे थे, जो प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की जब उपदेश दे रहे थे, तो उस समय शून्यता के जो दर्शन हैं, जो उपदेश हैं वहाँ दिए, तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश कहा जाता है। तो कहते हैं कि रूप से लेकर के जो सर्वज्ञता तक वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। फिर उसके बाद वैशाली में भी जब उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म हैं कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा जब कह देते हैं तो वो थोड़े मन में सही रूप से नहीं बैठते हैं। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार कि इसको कैसे व्याख्या किया जाए, तो तीन जो लक्षण हैं उसके आधार से कहा कि परकल्पित, परतंत्र और पर निष्पन्न, तो इन तीनों स्वभाव, तीन प्रकार के निस्वभाव ध्यान में रखकर भगवान बुद्ध ने सभी धर्मों की निस्वभाव देशना की थी। तो इसमें जो एक तो इनके जो आधार जो देखें, परतंत्र के बारे में देखें तो जो विषय हैं वो एक के दूसरों पर आश्रित होते हैं, और जिसके जो तो तृतीय धम्मचक्र उपदेश में ये भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया था अनात्म का सिद्धांत, और जो भी कि जो सभी लोगों के लिए लागू हो कि जो रूप से लेकर के सर्वज्ञता तक कोई भी चीज़ है स्वभाव से सिद्ध नहीं है, परिकल्पित जो है स्वभाव से सिद्ध नहीं है, परतंत्र स्वभाव से सिद्ध है, एक अपनी उसके लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से जो कि जो तीन प्रकार के लक्षण उनकी व्याख्या की। तो जो पहले धम्मचक्र जो अंतिम में जो उपदेश दिए गए वो नितार्थ हैं। तो इसके बाद कि बाहरी जो चीज़ जिनको हम ग्राह्य करते हैं, जिनको देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो स्वभाव से सिद्ध है, अपने लक्षण से है। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में कल भी बात हुई थी कि क्वांटम फिजिक्स जब इसके बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, स्वभाव से दिखाई देते हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। ये उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हमें परिलक्षित होता है, वैसा उसका अस्तित्व नहीं होता है। जब उसकी सत्यता के बारे में जानेंगे तो उसमें बहुत सारे उसके
एक प्रकार के जो पूर्व क्षण और पर क्षण ऐसे इनमें बांटा जा सकता है। तो जो कि चित्रमात्रवादी जैसी व्याख्या करते हैं कि जिन चीज़ों को आप देख रहे हो 가서 그게 천신 맞춰봐. 그 되게 이루 가라마도 और जब आप उसके अर्थ के रूप में देखोगे, उसकी गहराई में जब जाओगे, 요 말인데 똑바 딱상 사지 가라. 배신 तो हालांकि उसके जो नाम तो विकल्प रूप में कहे गए हैं, केवल हमारे मन के द्वारा आरोपित ऐसा कहा गया है। 그게 되게 뭐네. 얘네 이게 버치 나오는 시 주요 말. तो जैसा हमें दिखाई देते हैं वैसे अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं। तो जो 가다다 책 observer, रणजी 똑바 왕게 여버서 뭐. तो जो कहा जाते हैं कि जो स्वभाव से सिद्ध हैं, हमारे जो इन चीज़ों को देखें को स्वभाव से सिद्ध हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। 이 얘네 가서 그게 치료 소 तो जो विज्ञानवादी लोग हैं 똑바 왕게 वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो हमारे मन के द्वारा आरोपित हैं। 다들 말했어. वो केवल जिनको हम देख रहे हैं उनके अलग अलग हेतु नहीं होते हैं, एक ही रूपता में होते हैं। 지사들이 이제 대안다 क्वांटम फिजिक्स शिक्षा जब जाओ शिवज तो जैसो कि क्वांटम फिजिक्स जैसे कहते हैं तो वो मिलता जुलता एक प्रकार से हो जाते हैं। तो अक्सर हम जिन चीज़ों पर आश्रित होते हैं, एक प्रकार से जो हमारे मन में आसक्ति पैदा होती है, तो जिनको हम पसंद करते हैं उसमें आसक्ति पैदा होती है, जिसको नापसंद करते हैं उसमें एक प्रकार से ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो ये अलग अलग हमारे अंदर विकल्प पैदा होते हैं। तो हमेशा यही लगता है कि इनकी एक रूपता होती है। और फिर आप जब बार बार चिंतन करेंगे कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो हमारी जो इस एक प्रकार की तृष्णा है, लगाव है, मोह, वो कम होता जाएगा। तो ये कहते हैं विज्ञानवादी को मानना है कि ये मात्र हमारे जो चित्त के द्वारा आरोपित है। फिर उसके बाद जो ये एक प्रकार से आसक्ति पैदा कर रहे हैं तो वो केवल और केवल हमारे विकल्पों की वजह से, मानसिक विकल्पों की वजह से पैदा होते हैं। तो इसलिए जो विज्ञानवादी वो कहते हैं कि ग्राह्य और ग्राह्यता दोनों के रूप में इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए जो संधि निर्मोचन सूत्र इसमें व्याख्या की जाती है। तो इसमें जो परमार्थ के अर्थ, तो समाधि के बारे में, समथ के बारे में, विपश्यना के बारे में, तो इसमें सारी व्याख्या की जाती है। तो इसमें जो संधि निर्मोचन सूत्र उसमें 10 अध्याय हैं। तो द्वंद्व यंदा भाग के द्वारा जो प्रश्न पूछेगा उसका अध्याय, तो उसमें जो समथ है उसके बारे में व्याख्या की जाती है। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि जो माध्यमिक दर्शन है वो उनके शुरुआत में करूँ। तो इसमें मूल रूप से फिर इसके बाद जो अक्षयमति निर्देश सूत्र है उसमें जो माध्यमिक दृष्टि उसकी व्याख्या की जाती है। तो इसमें जो कि बोधिसत्व भूमि इत्यादि ग्रंथों में भी इसकी व्याख्या देखने को मिलती है। बहुत सारे तो इसमें 2 अक्षय निर्णय सूत्र के आधार पर न्यात और नितार्थ के विभाजन का पक्ष, इसके 2 सूत्र के वचन को यथार्थ रूप से उद्धृत करना तथा उनके अर्थ का यथावत प्रकाशन करना
doi tön shebe tsule ni नागार्जुन और अर्थदेव दोनों ने न्यायत और नितार्थ का विभाजन करने वाले सूत्रों का पुष्टि के रूप में साक्षात उल्लेखित का न्यायार्थ और नितार्थ का यद्यप वर्गीकृत तो नहीं किया है तथा सूत्र के अर्थ की व्याख्या करने के न्याय द्वारा अर्थतः उसका व्याख्यान किया है। तो इसके अलावा प्रज्ञा प्रदीप, तो इनमें अगर आप देखें tembe khungsu zane deshindu changin jawar sungba dil doti khungsu chawusta तो इसको जो है एक इनके khung liya cha jaga zor bge प्रसन्न पदा और प्रज्ञा प्रदीप व्रत तथा मध्यम लोक आदि में अक्षय मृत निरुद्ध सूत्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार नए नितार्थ की स्थापना करने का वर्णन प्रमाण मानकर उसी के अनुसार नए नितार्थ की स्थापना करने का वर्णन उपलब्ध है। इसलिए यहाँ उसी सूत्र की पुष्ट के रूप में मानना चाहिए तथा अर्थात कौन सूत्र नितार्थ है तथा कौन सूत्र न्यायार्थ है। जो स्वतंत्र सामर्थ्यिक सिद्ध का निर्देश करते हैं उन्हें न्यायार्थ कहना चाहिए, जो स्वतंत्र परमार्थ सिद्ध का निर्देशन करते हैं उन्हें नितार्थ कहना चाहिए इत्यादि जो कहा गया है ऐसा सूत्रों में व्याख्या की गई। तो इसके बाद आश्रित किन पर हमें आश्रित होना चाहिए कि जो शब्दों पर न जाकर व्यक्तों पर आश्रित न होकर के उसके शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों को न जाने अर्थ को अर्थ न जान के सच्चे अर्थ को समझना चाहिए, ऐसी व्याख्या करते हैं। फिर जो समाधि राज सूत्र में कहा गया है भगवान की देशना के अनुसार जिन सूत्रांतों में शून्यता उपदिष्ट है उन्हें विशेषतः नियार्थ जाने तथा इसमें पूदगल सत्य पुरुष और सभी धर्मों की स्वभावता की देशना उन्हें निरर्थ के रूप में जानना चाहिए। ngewe tuan kya khaan la cha she na tsama da zeba da tuan dame wadu zane sheba khaan yin ma de ya tenne tere lo shik du shen ye khaan do yang changwa mene be shiro she sung di chidil deba da ye tuan yeme la changi su che na tsama da zebe chao yang te me chobar tuan dame wadu zeba sa chi। तो इसमें आगे कहते हैं कि जो अर्थ के रूप में परमार्थ के रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता है। उमा नगमा माध्यमिक आलोक में ये व्याख्या की जाती है। ना गोबलुजु की यानी दोजे तुम चिदर जावा ते जेसु जावा ना चिदर जावे चलोस ता थांबो तेंजुंग की तुम रंशी में बे तुम तो जेसु ता तेनी सुरो की तो पहला जो कि प्रतिस्म अर्थ को निस्वभाव के रूप में परिभाषित करना, उसे बुद्ध वचनों के सारांश के रूप में रिप्रेजेंट करने का न्याय। तो पहला जो आता है प्रतिसमुत्पाद के अर्थ को निस्वभाव के अर्थ के रूप के अर्थ में परिभाषित करने का न्याय। तो जो नागार्जुन ने भी कहा है कि जो भी चीज़ें जो तो माध्यमिक जो मूल माध्यमिक कड़िका है उसमें भी उसमें कहा जाता है करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों को प्रचार करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने जो करुणा को आधार बना करके जो हमारे क्लेश हैं स्वार्थी रूपी चित्त है तो ऐसे लोगों के हित के लिए उन्होंने करुणा का जो उपदेश देते हुए धर्म का उपदेश दिया है। तो जो जितने प्रकार के हमारे जो मिथ्या सिद्धांत उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से व्याख्याएं दी हैं, क्या व्याख्याएं दी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें पृथ्वी समदपद हैं इत्यादि तो एक स्वभाव के रूप में देखें, स्वभाव के रूप में जो फिर पैदा होती हैं फिर जब नष्ट होती हैं तो वो फिर उसके हेतु की वजह से नष्ट होते हैं। तो इसलिए दो हेतु, एक उत्पाद और नष्ट होना। तो इसके हेतु को लेकर के मैं और पर और विषय को दे करके डोंगानी
달라 되는 타데 और फिर आत्म को लेकर के एकता और बहुत बहुलता दो की व्याख्या। 딘중 타게 तो इस प्रकार से प्रति समुद्र पद के जो 8 अंत हैं 달라 되는 직타데 어다 두스니 아니 딘중 타게 इस प्रकार से प्रति समुद्रपाद के जो 8 पक्ष हैं एक प्रकार से उनकी व्याख्या की गई। तो आखिर को कैसे ये तो किस तरह से है, तो भव है तो भव कैसा होता है, एक से पैदा होता है, बहुत दो से होता है, बहुलता से होता है, बिना हेतु के होता है, हेतु से होता है, कैसे कह सकते हैं, इसको कह पाना मुश्किल है। तो इसलिए प्रति समुद्रपाद के जो 8 अंत हैं तो ये बिना परीक्षण किए तो इनको हम रख सकते हैं। तो फिर जब आप इनका परीक्षण करते हैं तो स्वभाव से कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती है, अपने अर्थ के रूप में नहीं निकलते हैं। इसके बाद जो हमारे उद्भव और और जो भव और विनाश तो जैसे कल भी कहा था और हम लोग जब अगर शून्यता के बारे में थोड़ा विचार जब करते हैं, जब चिंतन करते हैं तो उसके अलग अलग हेतुओं के आधार पर, फल के आधार पर तो अलग अलग जब हम व्याख्या करते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान जो पुद्गल की आत्म है, अनात्म है, उसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। जो मैं है, जो मेरा शब्द है वो मैं नहीं हूँ, जो हृदय है वो मैं नहीं हूँ, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा वचन, ऐसा हम कहते हैं। ये अपने आप में मैं नहीं है। तो इसके बाद मैं या आत्मा कहाँ है, इसको कहीं आप ढूंढ नहीं सकते, कहीं प्राप्त नहीं होती है। जो तैतांत्रिक हैं, जो अबोध जो ग्रंथ हैं, वो जो सिद्धांतवादी हैं, वो कहते हैं कि इस स्कंध से हटकर के आत्मा का एक स्वभाव या सिद्ध होते हैं। तो मानते हैं कि पूर्व जन्म से यहाँ आया, फिर इससे अलग जन्म में चली जाती है। इस प्रकार से इन स्कंदों से हटकर के अलग आत्मा होती है। तो वो अपने पूर्व जन्म और परजन्म को अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो इस शरीर से हटकर के आत्मा है, तो उनको शायद इसको सिद्ध करने में लाभ होता होगा। तो जो बौद्ध धर्म के अनुसार जब अगर व्याख्या देखें कि हमारी जो आँख और हाथ कान जो भी हैं वो इस शरीर के एक व्याप्त होते हैं, तो इस पर तो संभव नहीं है। पूरे जो पर जन्म के बारे में तो हम व्याख्या नहीं कर सकते। तो इसके लिए केवल और केवल जो हमारे जो चित्त है, चित्त की जो संतति, उसी के आधार पर मान सकते हैं और हमारे जो मन विज्ञान है उसके आधार पर ही व्याख्या कर सकते हैं। तो जो हमारे प्रासंगिक हैं वो कहते हैं परीक्षण के दौरान इसका जब अगर देखने जाएं तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो अगर आप परीक्षण करोगे तो फिर उत्पाद होना, नष्ट होना, ये हमें ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो माध्यमिक अवतरण के कि जो भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल लौकिक परीक्षा किए जाने की भांति विद्वान नहीं है, किंतु उस से इतरभूत लोक प्रसिद्धि के माध्यम से विद्यमान होते हैं। केवल ये लोक प्रसिद्धि के रूप में होते हैं, बाकी के अर्थ के रूप में उनका स्वभाव ये सिद्ध नहीं होता है। तो हालांकि भव होना, उत्पाद होना और नष्ट होना होते हैं, लेकिन स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये जानना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक समुद्रपाद के जब इनको देखेंगे, जब इनकी सत्यता की तरफ आप जाएंगे जब आप इसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे
तो ये जब तब फिर बाद में यही पता लगता है कि जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो जो अभी पूर्व में मैं कहा तो हमारी जो सत्य ग्राह्यता की वजह से जो एक सत्य मिथ्या विकल्प जो बने हुए हैं, तो उनको जैसे जैसे आप सूक्ष्म करते जाएंगे तो अंत में जाकर के तो फिर बाद में लौकिक व्यवहार के जो हैं वो भी नष्ट होंगे। तो माध्यमिक अवतरण के जो मैं ये बहुत ही लाभदायक है, तो उसको प्रज्ञा और उपाय दोनों के साथ में जोड़ करके आपको देना चाहिए। तो इसको बारे में कल भी व्याख्या होगी। और तो स्वर लक्षण को नष्ट करने के लिए एक हथौड़े के रूप में अगर देखें तो वो आर्यों के जो ध्यान है जिगो थे, तो उसके जो है कि परीक्षण करके परीक्षण करना और जो स्वभाव से सिद्ध न होना, तो ये जो एक हेतु दिए जाते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो मैं इसके बारे में रोज़ चिंतन करता हूँ और इसके बारे में कल भी व्याख्या होगी। 어디 아주 자오시로 관계되는 곳에서디 아주 쉬스부터 저번 영어 시시 쉬워서 또 뒷땡에게 사제 좀 되는데 마원은 타봐 또 저거 주시면 네 다랑 관계 깨는 지보다 출리인의 방주에서 때는 따고 견전도 제대 아니 나도 로로 나와나시 견제랑서 매딩이지 출리인의 방주가 댄시 저번 중에서 통화들을 찾아서 फिर इसके बाद जिस भगवान ने निरोध रहित उत्पाद रहित उच्छेद और इत्यादि प्रति समदेश न करने वाले उस निंद को नमस्कार करता हूँ जिसे विधान द्वारा उत्पाद और निरोध को निषिद्ध किया है। फिर विज्ञा विरावतनी में भी जिसने शून्यता प्रतिस्मत और मध्य में पद तीनों को एकार्थ रूप में उसे अप्रथम सम्यक संबंध को प्रणाम करता हूँ। अचिंत्य में भी कहा जाता है कि जिसने प्रति समुत्पन्न भावों की निस्वभावता को प्रकाशित किया, मैं उस अचिंत्य और अनुपम बुद्ध को हमेशा नमन करता हूँ। तो मूल्य माध्यमिक तो जो आश्रित और पराश्रित एक जो स्वतंत्र, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कोई चीज़ होगी तो वो या तो आश्रित होगी या स्वतंत्र होगी। तो अगर आश्रित है तो वो स्वतंत्र नहीं होगी। अगर तो इसलिए एक रूपता में जो कहा जाता है तो ये इसके एक अर्थ होते हैं। और कोई चीज़ों को जब जो स्वभाव से जो सिद्ध नहीं ऐसा आश्रित है, इसका अर्थ यही है कि वो स्वतंत्र नहीं है, दूसरे पर आश्रित है। दूसरे पर आश्रित है इसका मतलब है और वो उसको नकारा नहीं जा सकता है। और एक प्रकार से उसको शून्य के रूप में समझना, एक नकारना और फिर और उसके बारे में कि किस प्रकार से वो सिद्ध होते हैं, तो एक ही चित्त के द्वारा, एक ही जैसे इस व्याख्या के द्वारा समझा जा सकता है। और उसको शून्यता को एक प्रकार से जल्दी से समझ पाना।
어 들으시래. 다 들대 샤샤. तो आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो आपके पास जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों का आप उत्तर दें, वो प्रश्न पूछें।尊敬的法王，感谢您为我们宣说《变了不了义三说藏论》。弟子想请问，就是法王这几天为我们宣说的，佛法要破除的我这个呢，是不观地安立处所从自方这边所成立的这个我。那想问的是，这个具生无明呢，是怎么在我以及运之间，然后去安立出这个我这个想请法王做解释。主要담보니 생계기 다진데 가. 다당 풍봉이 와주베 오지도 생나. तो ये कह रहे हैं कि जो स्वतः जो सेल्फ ग्रास्पिंग होती है और हमारी एक प्रकार आत्मग्राह्यता है, तो उसको उसका जो नेचर प्रकृति है उसे कैसे पहचाने और किस प्रकार से ग्राह्य होती है वो कैसे समझना चाहिए। तो हमारे मन में अक्सर जब मैं की बात कहते हैं तो एक प्रकार से तुरंत रूप से मैं की भावना आ जाती है। तो इसके इस प्रकार के जो आत्मा के लिए उसमें ग्राह्य करता हो कि नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक प्रकार से जो स्कंदों के आधार पर तो हम कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो तो हमारे जो रूप स्कंद है वो भी मैं नहीं होता, आत्मा नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जो चित्त जो हमारे जो मन है उसके आधार पर ही हम मैं की कह सकते हैं। जो चित्त मात्रवादी हैं वो उसी को मानते हैं। तो इसलिए जो सत्य ग्राह्यता की जो स्वतः हमारे अंदर जो एक प्रकार से मन पैदा होते हैं, मैं पैदा होते हैं, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं की भावना जो पैदा होती है तो शायद जरूर निश्चित रूप से एक दूसरे पर आश्रित होकर के ही पैदा होती है। तो मूल माध्यमिक कारिका के 22वें अध्याय में कहते हैं कि जो मैंने इस ग्रंथों जो वचन है मूल माध्यमिक कारिका को उसमें अपने ऊपर जा कर के देखा है कि जो हमारे जो स्कंद हैं, स्कंदों से दूसरे जो आत्म नहीं होते हैं, तो फिर आत्म जिसको कहा जा रहा है तो फिर कहाँ पर होते हैं। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि मैं आखिर कोई स्कंद भी नहीं है तो आखिर कहाँ पर होते हैं, आत्म कहाँ होते हैं। तो जैसे ही हम स्कंदों को जब देखते हैं तो एक प्रकार से जब स्कंदों को हम अलग अलग कर देते हैं कि रूप या फिर अन्य स्कंद इसके अलावा आत्म नहीं होती है, फिर इसको आत्मा को अगर आप पहचानना चाहें तो प्राप्त नहीं होते हैं। तो वो सत्य सिद्ध से हैं कि नहीं तो ये मुश्किल होगा। ये एक रूप में स्वभावतः रूप से हों ऐसा कह पाना मुश्किल होता है, और वो भी एक आश्रित होकर के उसकी व्याख्या की जा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। तो जो प्रासंगिक हैं वो कहते हैं कि स्वभाव सिद्ध को सिद्ध करना चाहिए, तो वो कहाँ पर होती है तो मन के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं कि अपने केवल और केवल मन के आधार पर स्वतंत्र रूप से कभी मन आता तो है कि हाँ स्वतंत्र रूप से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या जो आधुनिक विज्ञान है वो शून्यता को सिद्ध कर सकते हैं।
और क्या विज्ञान जो है ये भी सिद्ध कर सकती है कि ध्यान के माध्यम से हमारे जो मन में राग द्वेष मोह हैं वो नष्ट हो सकते हैं क्या? 那在现今这个时代，能够完全用科学来成立诸法是没有自信的吗？那另外就是法王提到说，在根本定要修如虚空的空性，后得智修如幻化的空性，以及在修空性能灭除烦恼等等，是否都能够用科学来证明？谢谢法王。주왕이반이 엔두인기 텐리라 때네 동방이다 동방이 공바데 묘몽 세룬소 줍뉴상 안다 세리왜 संगम रिक्वे कॉलेज था थोड़ा चाहिए हमारे तो अभी जो वैज्ञानिक है या विज्ञान है इतना मनोविज्ञान के बारे में उनको इतनी जानकारी है ऐसा अभी तो नहीं है, इतनी जानकारी उनको नहीं होती है। और वो ज़्यादातर यही देते हैं कि किस प्रकार से जो विज्ञान के द्वारा हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको लाभ हो सकते हैं। तो ज़्यादातर तो वो भौतिक विकास के बारे में व्याख्या करते हैं, तो लेकिन वो हालांकि उन्होंने मस्तिष्क के बारे में व्याख्या की है, लेकिन मन के बारे में, चित्त के बारे में, जो हमारे जो मन जो विज्ञान हैं उनके बारे में इतनी अच्छी तरह से व्याख्या नहीं की, तो वो नहीं बता पाते हैं कि हमारे जो क्लेश हैं वो किस प्रकार से पैदा होते हैं। तो इतने ज़्यादा जानकारी नहीं है। पूर्व में तो वैज्ञानिक लोग इसके पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज के समय में तो लोगों में रुचि आ रही है, काफ़ी ध्यान भी देते हैं। तो इसलिए शून्यता के अभ्यास से जो वैज्ञानिक लोग इस पर ध्यान देते हों तो ज़्यादा उनका ध्यान नहीं रहता है। तो धीरे धीरे जाकर के बाद के समय में वो निश्चित रूप से करते होंगे। तो लेकिन फिर भी जो करुणा है, प्रेम है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस चीज़ को वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे हैं। तो इसकी वजह से जो क्लेश इनकी वजह से हमारे मन खराब होते हैं। उदाहरण के रूप में कि जब आसक्ति लगाव पैदा होता है तो कोई चीज़ जो दिखाई दे तो वो अच्छी जब हमें लगने लगती है, ये हमें चाहिए, वो चीज़ हमें चाहिए, तो फिर आसक्ति पैदा होती है, लगाव पैदा हो जाता है। फिर जब आप धीरे धीरे इसको समझेंगे कि जिसकी वजह से हमें लगाव एक प्रकार से मोह पैदा होगा, फिर जब उसके सत्यता को समझेंगे तब जाकर के इस जो हमारा मोह है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अभी इतना वैज्ञानिक लोग इसके बारे में जानते हैं तो ऐसा नहीं है, बस निश्चित रूप से भविष्य में आ सकते हैं, कर सकते हैं। ये पहली बात। फिर दूसरा प्रश्न कि विज्ञान के माध्यम से कि हमारे जो मेडिटेशन के माध्यम से हमारे अंदर क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो वैज्ञानिक लोग ये तो ध्यान देते हैं कि जो प्रति समुत्पन्न की चीज़ें, प्रति समुत्पाद है, उस पर तो आजकल के वैज्ञानिक लोग काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। तो इनका तीसरा प्रश्न है कि जो हमारा स्वप्न है, स्वप्न जो सत्य न होना और स्वप्न का सिद्ध न होना, इन दोनों में क्या अर्थ है? 希望能给你做2个提醒这样。第一个呢，就是我们弟子们班就刚开始开上文这样，希望呢你能为我们已经开学的，或者是正在学的，或者未来要学的，能为我们做一个加持。第二个呢，就是做了很大的一个提醒，然后就是为一切有情的内心中最可养的一个提醒，就是希望法王你能把就是你所有的教的
显密的所有传承，还有正的，还有所有有经验的教授传承都能传给弟子们。希望呢，对，就是还有那个请那个翻译的珍贵的翻译人帮忙翻译一下，然后希望大家能用那个热烈的掌声来做一个提醒的缘起。然后就是像开始进入正题，就是我一直要问的问题就是就是在《金刚经》里面说到说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。请问观察诸法如梦等时，梦本身也是无自性的。请问观察诸法如梦的无地时，与梦的无自性的差别在哪里？谢谢法王。Thank you very much。空指望嘛，各本阿肉拿，等你给我认不清你啦，空给修对你有的，修对唐波的，空。ये इनका दो चीज़ें परम पावन जी से कहना चाहते हैं। वो अभी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आए, उसके लिए परम पावन जी उसको आशीर्वाद प्रदान करने पहली रिक्वेस्ट। तो दूसरा जो उनका जो रिक्वेस्ट है कि हमारे जो नालंदा परंपरा के जो ज्ञान है, जो विद्यान है, तो उसके लिए परम पावन जी के लिए एक प्रकार से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये परंपरा को आप बनाए रखें। तो जैसा प्रश्न इनका यही है कि सारे धर्म एक स्वप्न के समान हैं और वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इनमें क्या अंतर है? तो इसके जानने के लिए जो कक्षा गुंजी जो आते हैं कि किस प्रहार किस चीज़ को कर रहे हैं, किसको निषेध क्या है, उसको समझना चाहिए। बाकी के तो हमारे स्वप्न इत्यादि हैं वो स्वभाव सिद्ध नहीं है, सब हम जानते हैं। तो ये जितने भी धर्म है वो एक प्रकार से माया रूपी हैं, मरीचिका जैसे हैं, ये सभी कहते हैं। तो फिर हमारे जो विज्ञानवादी के अनुसार भी कहते हैं कि उनके जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, उनके जो स्वभाव है उससे वो परे हैं। तो फिर जब इसके एक और सूक्ष्मता के रूप में आ जाते हैं, संक्षेप में जब आ जाते हैं, तो इसकी व्याख्याएं अलग अलग तरीके से होती हैं। तो जहाँ तक जो प्रासंगिक जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ तक कि जिनके जो अर्थ के रूप में वो भी, तो जैसे कि किसी को आप एक उंगली से नहीं कह सकते अमुक चीज़ ये है, जैसे कि निर्माण के बारे में बात करें, भवचक्र के बारे में बात करें, बहुत सारी बातों को जब आप देखते हैं तो फिर उस समय ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारे आलय हैं उसके समय जो प्रहान करने के विषय हैं वो आते कि नहीं, ये समझने की आवश्यकता है। तो सिद्धांत के तौर पे देखें कि जो स्वप्न इत्यादि होते हैं वो सिद्ध नहीं है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है, मिथ्या हैं, ये विचार करना चाहिए। तो उनके भी अपने अपने समझने के अलग अलग स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। My Holiness, I pay homage to you. I'm from Singapore. परम पावन जी, मैं सिंगापुर से हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में ज़रूर यहाँ पर आएंगे, मलेशिया में आएंगे, सिंगापुर आएंगे। 缘起是观察无意识的正理之王，请问是怎么成立的？是在观察诸法是缘起时，同时见到无地时与相互关待的缘故吗？如果不能同时的话，别于其他如离地时的意义有何差别 ？Thank you, My Holiness. 指望西巴尼斯，等这个日巴的，等把没把准备日备脚步因为军生你抗议呢？ तो जो प्रश्न है कि जो युक्ति को सिद्ध करने के समाधि राजा सूत्र, जो एक प्रकार समाधि राजा सूत्र, उसको समाधि राजा सूत्र क्यों कहा गया? जितने भी तर्क हैं उनको इस तरह के व्याख्या क्यों की जाती है?
तो ये जो व्याख्या जब करते हैं कि वो स्वभाव से एक प्रकार आश्रित होकर के उत्पन्न होते हैं। जब प्रति समुद्पाद के बारे में जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से उसके और फिर आप एक पर आश्रित होकर के उत्पाद होना। तो इसको व्याख्या करने के ये व्याख्या होती है, इस तरीके होते हैं। तो हालांकि शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से समझ लें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर उसके अर्थ को जरूर समझ सकते हैं कि ये भी जो भी चीज़ों को हम देखते हैं प्रति समुत्पन्न या नहीं है, आश्रित हैं। तो इससे दो एक प्रकार के पक्ष होते हैं, उनको नष्ट करने की आवश्यकता रहती है। तो आप एक और अनेकता की जो युक्ति दी जाती हैं तो पेमरतोबे उसमें व्याख्या की जाती है कि जो प्रतीत जो अब शब्द आता है तो उसका जो स्वभाव है कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसको परिलक्षित करते हैं। जो भाव का जहाँ अर्थ आता है कि भी बहुत सारे हेतुओं पर, हेतु और फल इस पर आश्रित होना, तो ऐसे समझना चाहिए। तो इसकी जो अपने जो शब्द हैं, जो अक्षर, जो एक प्रकार से जो व्याख्या की जाती है वो तो जैसे शून्यता के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं कहते हैं, नकारना नहीं है। और जब आपके मन में जब आए तो बिल्कुल रूप से उसके, तो इसको समझने के लिए आपको काफ़ी सोचने की आवश्यकता, अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो मैंने भी लगभग 50 वर्षों तक शून्यता का अभ्यास किया और बोधचित्त का अभ्यास 50 वर्षों से करता आ रहा हूँ। तो इतने लंबे समय से मैं अभ्यास करते आ रहा हूँ, तो फिर वो क्रम से धीरे धीरे जो मन में परिवर्तन आता है उसके आदी हो जाते हैं, अभ्यासी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप टॉर्च जला दो वैसे उस तरह से शून्यता का ज्ञान हो जाए, बोध चित्त को जान ले, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे जो गुरु लिंग रिम्पोछे तो उनसे तो मैं उनसे कहा कि मैं शून्यता के बारे में बताओ, तो उन्होंने बहुत ही खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है तो उन्होंने एक प्रकार से जब कहा कि इसको लंबे समय तक अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से शून्यता के जो दर्शन है काफ़ी मैं इसके अनुभव किया। तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो उसी प्रकार से देखता हूँ कि हमारे जो स्कंद हैं, इससे हट कर के जो आत्मा है वो कहाँ है। तो जब मैं इसका परीक्षण करता हूँ तो कहीं ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो जो मैं बैठा हुआ हूँ तो वो शरीर है। तो जो आत्म है वो भी एक स्कंद हों वो भी नहीं होते हैं। तो एक अजीब तरह की एक वो प्राप्ति होती है। तो जाकर के बाद में यही आता है कि कोई भी चीज़ें जो हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं, केवल आश्रित हैं। तो अक्सर हमारे मन में तो यही आता है कि हर चीज़ स्वभाव से सिद्ध है। तो ये जानना चाहिए कि आप नाम मात्र के रूप में देखें तो वो समय हमारे अंदर अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देखें कि वो नाम मात्र के रूप में हैं और अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं। अगर वास्तव में ऐसा अगर आपके मन में आते हैं तो इसके एक प्रकार से कहें कि जबरदस्ती जैसा वाला मन इस तरह से पैदा होते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि शून्यता नहीं है, शून्यता का सिद्धांत नहीं है, इसको आप प्रहार करने की नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव से सिद्ध नहीं, इन चीज़ों को आपको बार बार समझना चाहिए। तो इसके प्रकार जो हमारी सुखद और दुखद वेदना है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान देना चाहिए कि ये नाम मात्र से हैं। जब ऐसा मानोगे तो हमारी एक प्रकार से जो ग्राह्यता वो कम होगी। तो वो आप चाहो 1-2 दिन में आप समझ लो तो संभव नहीं होगा, इसके लिए वर्षों के तप के अभ्यास की आवश्यकता रहती है। तो जैसे कि मैंने भी 60 वर्ष तक इसका अभ्यास किया, अभी तक करते करते 60 वर्ष हो चुके हैं। तो मन में परिवर्तन तो आता ही है, निश्चित रूप से परिवर्तन आता है, लेकिन तुरंत आ जाए वो संभव नहीं है। इसके आदी होने की आवश्यकता, अभ्यासी होने की आवश्यकता है। तो आप हमारे जो धर्म मित्र हैं, तो आप अपने मन में अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तो इसलिए आपको जो आपकी जो प्रज्ञा है इसमें परिवर्तन करने के, इसको समझना चाहिए और मिथ्या विकल्प हैं उसको नष्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके कोई हेतु नहीं होते हैं, कोई जड़ नहीं है, कोई टिकाऊ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लेश जो टिकाऊ नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें जो बुरे मन होते हैं उनके कोई प्रमाणिक नहीं होते हैं, जो अच्छे मन होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, उसमें एक प्रमाण होता है। तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए जब किसी का आधार नहीं होता है तो उसे नष्ट कर सकते हैं। तो जैसे चित्त के बारे में कहा जाता है कि उसका एक प्रकार से प्रभास्वर है, उसकी स्थिति जो प्रभास्वर होती है। तो जितना हमारे अंदर जो सत्य ग्राह्यता के जो मन है वो जितना कम होगा, उतना ही हमारे अंदर आसक्तियाँ कम होगी। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो जितने भी जीवधारी हैं वो सब के अंदर तथागत गर्म है। क्यों कि हमारे अंदर जो क्लेश हैं, जो बुराइयां हैं, वो क्षणिक हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। तो जो सर्वज्ञता इत्यादि प्राप्त करने के लिए हेतु तो हमारे अंदर होते हैं, तथागत गर्भ रहते हैं, तो इनको कहीं नए तरीके से बनाए ऐसी नहीं है। तो क्लेश इत्यादि जो तुरंत पैदा हो जाते हैं, बादलों की तरह पैदा होते हैं। तो इनके बारे में जब ऐसा विचार करेंगे तो ये इसके बारे में जो तंत्र के माध्यम से भी जब व्याख्या की जाती है वो भी लाभदायक होते हैं। तो जो क्लेश हैं, तो क्लेश के जो क्लेश जो भी हैं वो केवल और केवल स्थूल रूप में होते हैं। और विकल्पों की वजह से हमारे क्लेश पैदा होते हैं, और जैसे ही ये जब नष्ट हो जाते हैं तो हमारे चित्त की स्थिति प्रभास्वर होती है, स्पष्ट होती है। तो ऐसे अगर आप विचार करोगे तभी जाकर समझ सकते हो। तो जो भी हमारे विकल्प हैं वो मिथ्या विकल्प, ये क्षणिक होते हैं और इनको हम हटा सकते हैं, ये समझना चाहिए। 好，自他相换教授提到能换的道理时，自他就如此3比3，有说立根行者在此时会以中观一整派观察无自性的道理。那想请问法王，是从所谓自与他皆是相互关待和安立，寻找自他的施设处之上有无自方成立的自他，因为找不到，所以成立自他是为分别假立吗？这样就可以成立自他二者名言可以互换吗？那凭诸二者是否也能互换呢？
주왕아바네 다생염제기다. 다당 생이보 랑외 마주지 민대 샤담기 이메나 다생 제롱도 송. 대다로에나 가와당 봉방이보장 대당 총배 댕이양 펜송도 제롱암. 그래서 당신님지 당원에 랑은의 모두지 민대 तो जैसे कि आत्म परावर्तन कि कह सकते हैं एक दूसरे को हम परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या इसी प्रकार से जो हमारे कलश और पिलर हैं इनमें भी आपस में परिवर्तन हो सकते हैं क्या? तो कह रहे मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार से कहते हैं, तो लेकिन ये तो ज़रूर है कि जब हम आत्म परावर्तन की बात करते हैं, ये अपनी जगह पर दूसरे को रखना, दूसरों को अपनी जगह पर रखना, 저거도 인구리 तो इसमें संबंध तो होते हैं। 오즈로 샤와이나 वो तो जो अगर अनात्म के विचार हमारे अंदर अगर अच्छी तरह से पैदा होते हैं तो फिर तो दूसरे के प्रति एक प्रकार दूसरे प्रकार से द्वेष, अपने प्रति आसक्ति, 러시메고 녜베로 뛰기 그 숙진실의 연구열에 이내다 당신 제할이야 तो इसके परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन जो हमारे बाहरी चीज़ें जैसे आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं बनता है। तो जो आपको अपने को बहुत प्रिय मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये केवल अपने आप के गुण को दिखाना, दूसरे की बुराइयों को दिखाना, ये लौकिक व्यवहार के रूप से होते हैं। तो इसमें कलश और पिलर इसमें कोई संबंध है, आत्म परावर्तन में इसमें कोई संबंध भी नहीं बनता है।丁力法王，您这2天一直强调，于是色素上去寻找诸法存在呢，从境上呢，是完全找不到，以自己的力量形成自己的属性以及作用，那为分别心所安立。那么分别心安立诸法跟安立它的作用，是没有分别心安立就没有作用吗？比如说，现在我看到这个漏斗漏了1/3，之后我去做别的事情，回来之后呢，那2/3还是漏完了。那时候分别心没有安立，那是什么样的分别心安立那个产生作用呢？那么第二个就是说呢，那这个跟这个俱舍论所说的所谓的识别由业生，以及他松所说的万法由心任意所造，这3个的差别何在呢？谢谢法王。谢谢。주와 주반이 최탐제 류마샤나 탕예루 자제 미테베 루디베 또베 샤바 쌈다 데네 주엘레 레레 지데 나소기 샤바다 센담기 최근 생기 쥐바이 샤바소 데 셰소 숨가데 낭세기 개바강이 가서 찍러다 랑 찍러다 लजोजब다 तो प्रांतिक के माध्यमों के अनुसार वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो केवल जो चित्त से आधारित हैं। तो अवधर्म कोश में भी कहा गया है कि जो भी दुनिया है वो हमारे कर्मों से बने, जो भी चीज़ें बनी हैं वो कर्मों से बनी हुई हैं। और चित्रमात्रवादी लोग कहते हैं कि हर चीज़ जो है मन के द्वारा बने होते हैं। और तो इन दोनों में अंतर क्या है? 다들이 실험 제소 남샤 아니 랑은이 시샤 전 수고되다 다 민자 따유 तो जैसे कि मार्ग, क्रम और फल इनकी जो व्याख्या करते हैं, तावा छारागी तोने तो जब इसको सिद्धांत के आधार पर सूक्ष्म और स्थूल के रूप में जब व्याख्या करते हैं तो जब इसके नाम जब दिए जाते हैं तो उनके सिद्धांत के आधार पर तो अंतर होते हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी सत्यग्राह्यता है उसको कैसे प्रहार किया जाता है, कैसे नष्ट किया जाता है। तो वो जो अगर आप भले ही कितना भी अनुभव क्यों ना हो जाए, फिर भी हमारी जो सूक्ष्म एक प्रकार से सत्यग्राह्यता उस पर एक बार करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कि तो जब आप जो माध्यमों के अनुसार से जब कहते हैं, चित्त माध्यमों के अनुसार से जब कहा जाता है, तो जो नाम मात्र के रूप में तो कोई भी चीज़ दिखाई दे स्वभाव से मतलब सिद्ध नहीं, ऐसा अगर कहते हैं तो ये
एक प्रकार के हानि पहुंचाती है कि हमारी जो मिथ्या विकल्प है उसको नष्ट करने की एक हानि पहुंचाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। और जो क्लेश हैं उसके प्रति कितना प्रतिकारी होना चाहिए, इसको जो गंभीरता से समझना चाहिए। तो जैसा कहा भी जाता है कि बुद्धि द्वारा समझता शेष क्लेशों दोषों को सत्काय दृश्य उत्पन्न होते देखकर आत्मा को इस सत्काय दृश्य विषय के रूप में अवोध कर योगी जन आत्मा को निषेध करते हैं। तो जो भी चीज़ हैं वो अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं है, सारे के सारे अर्थ के रूप में नहीं हैं, केवल और केवल जो हमारे मन के द्वारा आरोपित हैं। तो ऐसा नहीं है कि समान रूप से हैं, तो अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरा को बुरा कहते हैं। तो फिर भी इस वास्तविकता किस प्रकार से होती है, और केवल नाम मात्र पर आरोपित हैं। और इसको एक होने की प्रकृति, एक स्वभाव से सिद्ध होने की प्रकृति, इनमें दोनों अलग अलग अंतर हैं। और वो तभी समझ सकोगे जब आप शून्यता को समझोगे, फिर माध्यमिक दर्शनों को पढ़ोगे, फिर उसके अलावा जो जे रिम्पोछे के सुमति कीर्ति के जो ग्रंथ हैं, जो लमरिम के ग्रंथ हैं, जो कि उनको अगर पढ़ोगे, और फिर मूल्य माध्यमिक करेका माध्यमिक के जो वृत्तियाँ, तब इनको जब ठीक से पढ़ोगे तब जाकर के नाम मात्र जो कहा गया वो कैसे हैं। अगर आप चाहो कि एक बार पढ़ लो तो उससे ठीक हो जाए, समझ जाओ, तो वो संभव नहीं हो सकता। उसको आपको समझने, चिंतन करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता होती। और जितना हो सके आप हर रोज़ हर दिन उसका अगर आप अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो संभव हो सकता है। तो उनके अंदर तो जो अंतर की बात करें तो अंतर तो है ही, क्योंकि अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल अंतर तो स्पष्ट है। तो जो भी चीज़ें होते हैं तो वो तो होते ही होते हैं, चाहे आप मन के द्वारा बनाए जाए या ना बनाए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये समझने की ज़रूरत है कि वो अर्थ के रूप में सिद्ध होते हैं कि नहीं। अच्छी चीज़ें होती हैं तो उससे आसक्ति पैदा होती है, और बुरा लगता है तो एक ईर्ष्या पैदा होती है। तो ये इस प्रकार की ग्राह्यता है जो मूल्य माध्यमिक करेका कि जो राग द्वेष मोह वो हमारे विकल्पों की वजह से पैदा होते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें तो राग द्वेष मोह की वजह से हम परेशान रहते हैं, तो इसको कम करने की आवश्यकता है। तो हमारे मन में कैसे आते हैं, हमारे मन में कैसे पैदा होते हैं, किस प्रकार की आसक्ति होती है, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वो वैसा है कि नहीं, तो जब आप समझोगे तभी जा कर के आपकी आसक्ति इत्यादि को समझ सकोगे। तो ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा बुरा नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर भवचक्र और निर्वाण की तो कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये नाम मात्र के रूप में, ये लौकिक व्यवहार के रूप में रखे जाते हैं। तो आज का प्रवचन जो है यहाँ समाप्त होता है, और कल पूरा मुलाकात होगी।顶礼尊贵的法王，弟子这边还有问题，就是想要请教法王说，时常我们都因为工作还有事情忙碌，所以心经常为烦恼所自在。
那如果在很忙碌的状况之下，有没有在短时间内，譬如说10分钟内，能够让心平静的方法？谢谢法王。谢谢谢谢谢谢。 तो धन्यवाद। 谢谢谢谢。 타마 콩라 주와 타마지 요래. 야, 저 타마인다. तो ये अंतिम प्रश्न है। 이마다바를 남군들 레드나 소마보 예배값소 되네 샘대양 रावा में बे देने द्वेजादा। तो ये कह रहे हैं कि हर रोज़ हमारा मन है जो हर रोज़ जो अक्सर क्लेशों की तरफ चला जाता है, तो फिर समय जब ज़्यादा नहीं होता है तो उस समय 10-15 मिनट में हम कैसा अभ्यास करें, किस प्रकार के कोई आपका उपदेश है कि 10-15 मिनट में चित्त को शोध कर सकें? तो हमारे फिर परम पावन जी का उत्तर कि अक्सर हमारा जो मन है तो ज़्यादातर हमारे विकल्पों की वजह से आते हैं, हमारे और ज़्यादातर स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं। और जब आपके मन में ऐसे विकल्प हों तो परमार्थ के रूप में सोचना चाहिए। जो बुद्धचर्या अवतार है उसको पढ़ना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अपने विषय के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं। और इसको लिए अनात्म के बारे में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो जो क्लेश हैं वो बहुत आसानी से आ जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रज्ञा और उपाय दोनों की तरफ से प्रयास करना चाहिए कि इनको कैसे नष्ट कर सकें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अभ्यास जब बढ़ जाते हैं, जब आप अभ्यासी हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आप एक जो अवस्था है वो शांति की अवस्था आ जाएगी। एक आप अपने मन को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदत जो है, आपका अभ्यास जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग जगह से नाम देते हैं। तो अभ्यास करने का मतलब अपने चित्त को क्रम से रखना, किसी चीज़ में लगाना, किसी में एकत्र करके रखना है, इसको समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में जब हम लोग पहले जब स्कूल में जाते हैं तो अक्षरों को नहीं पहचानते हैं, बार बार हम उसको पढ़ते हैं, बार बार हमारे टीचर सिखाते हैं, तो फिर धीरे धीरे जा कर के एक समय ऐसा होता है कि उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम जानने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, अध्ययन है जो, तो उसको भी आप क्रम से करना चाहिए। शुरुआत में तो हम नहीं जानते हैं, फिर आप जैसे जैसे आप अभ्यास करते चले जाते हो तब उसको समझ लेते हो। 내가 뭐비 비셔셔만은 아마 경우도 저도도 고스 대다데 예시 예매자 다데인데 가서 롱롱 견두시 인수면나스 제 가다 얘네 최신 주선이네 추이 대정신도 예요। तो इसलिए कोई भी विषय हो, तो विषय अगर है तो उसकी स्वभावता किस प्रकार से है वो तो होगी। तो इसलिए जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो वो आपके आदत में आ गया कि नहीं, आप उसके अभ्यासी हो गए कि नहीं, इस पर निर्भर करेगा। तो आप वैसे ही अगर कहें कि हर चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं, नाम मात्र से हैं, केवल ये कहें तो शुरुआत में तो अटपटी लगेंगे, समझ में नहीं आते हैं। तो वो तभी संभव होगा जब आप उसका रोज़ रोज़ अभ्यास करें। इसलिए अनात्म के जो दर्शन हैं, जो सिद्धांत हैं, तो हमारे जीवन के लिए तो एक नई चीज़ होती है। तो जो आत्मग्राह्य की विचार है वो तो हमेशा से आते हैं, लेकिन जो सत्यग्राह्यता है वो हमारा पुराना मित्र है।
और इसको हटाना ये नई बात होती है। अनात्म को जब मानना तो उसको जानना एक प्रकार से हमारा नए मित्र है। सत्य ग्राह्यता पुराना है और अनात्म का दर्शन का अगर आप अपने अंदर पैदा करना ये नए होते हैं। तो इसलिए जब भी हमारे अंदर मिथ्या विकल्प होते हैं तो फिर उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे जो मिथ्या विकल्प हैं या फिर परेशानियाँ आदि तो सत्यग्राह्यता की वजह से होती हैं और आदि तो मिथ्या विकल्प की वजह से होते हैं। तो अभी तक हम लोग जो दुख है उसको सत्य मान करके बैठे हैं, अभी तक हम लोग उसी में पड़े हैं। तो भगवान बुद्ध को आप देखें, उसके बाद चंद्रकीर्ति देखें, नागार्जुन को देखें, तो उनके ग्रंथों को पढ़ कर के तब जा कर के कहीं आंखें हमारी खुलेंगी। बुद्ध के वचन उनको पढ़ना चाहिए, दर्शन को पढ़ना चाहिए, तब जा कर के जो अज्ञानता रूपी जो आंखें हैं तब जाके ज्ञान हमारे अंदर आएगा। तो अब मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी सबसे पहले चिंतन जो श्रुतिमयी भावना, श्रुतिमयी चिंतन जो प्रज्ञा है, चिंतनमयी और भावनामयी ऐसे अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अक्सर कोशिश यही करना चाहिए कि थोड़े थोड़े अभ्यास करें, तो जैसे जैसे आप आसक्ति को कम करते जाओगे वैसा ही आपके मन में शांति आएगी, आपकी तसल्ली आएगी। भय पैदा होना, ईर्ष्या पैदा होना, घमंड होना, ये ज़्यादातर स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहते हो तो आपको बुद्धचर्या अवतार का जो शांति पारमिता और समाधि ध्यान पारमिता और जो 6वां अध्याय और 8वां अध्याय उसको अच्छी तरह से आप पढ़ो। तो इसके माध्यम से आपके स्वार्थी जो चित्त है वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास कर, जब आप अभ्यास करोगे तभी संभव होगा। तो आप देख लें कि ये इस चीज़ को तो जानवर भी समझ सकते हैं। अगर स्वार्थी होते तो आपके जो जानवर जो आसपास के हैं वो भी आपसे दूर रहेंगे। अगर आप अच्छी तरह व्यक्त होगे तो वो भी आपके पास आ जाते हैं। तो इसलिए जो स्वार्थी चित्त की हानियां हैं, परहित के लाभ हैं, ये विचार करना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास शून्यता समय है तो शून्यता का जो दर्शन है तो फिर आपको जानना चाहिए कि जो क्लेश हैं वो हमारे किस वजह से आते हैं। सत्यग्राह्यता की वजह से आते हैं, ये जाने। तो पहले आप उसको समझें, उनको सुने, उसके बाद अपने अनुभव में लाएं। तो फिर अगर आप अभ्यास करोगे तो आपके मन में सुख शांति स्वतः आ जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा विचार नहीं करोगे तो फिर आपके मन में उतनी शांति नहीं आएगी। बिना अभ्यास किए, बिना अध्ययन किए मन में शांति नहीं आ सकती है। और केवल आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएं तो उससे फायदा नहीं होगा। तो कभी कभी तो इस तरह से अभ्यास तो करते हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। फिर कोई बाधाएं आ जाएं या किसी ने कुछ कह दिया तो फिर हम आक्रोशित हो जाते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जब ऐसे अभ्यास करोगे तो आपकी आसक्ति कम होगी, आसक्ति कम होगी तो मन की शांति आएगी। तो इसलिए कर्म 10 मिनट तक तो बिना कोई सोच विचार के बैठे रहो तो कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए आपको चिंतन करना चाहिए। तो अभी मैं कोई 85-86 वर्ष का हो गया हूँ। तो ये मेरे मन में जो भी शांति है तो वो लंबे समय तक अभ्यास करने की वजह से हो, ऐसा नहीं कि तुरंत आ गई हो।
나도 지야 일을 미주지 대대야지. 나도 상모 로기. 아니 니 녀들 그도 지야 일을 미주지 대대 버. तो जैसे कि सोते समय क्या कहा, हम तो कुछ करना नहीं होता, हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, उस प्रकार से रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 다르야. 투세. तो धन्यवाद, और आज का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है, तो कल फिर मिलेंगे। Thanks for your holiness teaching. We have learned so much today. तो परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, 来宾起立，恭 इसलिए गुड बाय, कल मिलेंगे।大家可以相机手对着法王挥挥手，我们明天再见。कहीं रख के